चलो शुरू करते हैं आज बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्यों यूज होता है तो यहाँ पे डायग्राम में एक अच्छे से क्लियरली समझाया है। वायरस, टॉक्सिक, फंगस, ये सारे डायग्राम जो वर्ड्स को ध्यान रखना, उसी का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं। इम्यून सिस्टम इन पे ही वर्क करने वाला है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस कॉजेस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज हो रहा है, बीमारी हो रही है, और वो क्यों हो रहा है, और उस बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी होती है, जो बॉडी के पास होती है, जो फाइट करती है इन डिजीजेस से, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। The network of organs, cell and protein that protect the body from harmful infection agents such as bacteria, virus and animal parasite, fungus, etc. is called immune system. अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क है, ऑर्गन्स है, सेल्स है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे वो चीज़ें, एजेंट हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं। किससे? इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो इन ऑर्गेनिज्म को के सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पेन ले लेता हूँ, पेन से ज़्यादा चीज़ समझाऊंगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द इम्यूनिटी और द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है साइंस का जो डील करता है इम्यूनिटी के बारे में, या जिसमें हम इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। और इसको बताने वाले थे एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। वी द एजेंट, तो वो कौन से एजेंट हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शंस होता है बॉडी में और डिजीजेस होता है? तो वो एजेंट्स है, फर्स्ट आया है हमारा बैक्टीरिया, सेकेंड एजेंट है वायरस, और इसी तरह से पैरासाइट, एनिमल्स, फंगस, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फेक्शन और डिजीजेस के। और इन्हीं के अपोज में लड़ता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक एंड मिलिगेंट्स। बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में क्या बोल रहा है वो, कि सबसे पहले कि बॉडी ना डिफरेंशिएट करती है कि सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है। सेल्फ का मतलब जैसे देखो यहाँ पे CA/NRC चालू हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो देश के नहीं है ना, देश के बाहर के, तो उनको अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है हम में से। तो ये हमें अब पता होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट के बेस पे कर रही। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में भी सिस्टम होता है, वो सेल्फ बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर है, जो हेल्दी होते हैं, और कुछ नॉन सेल्फ जो बाहर से है, जो हार्मफुल है, वो बॉडी ना डिफरेंशिएट कर लेती है कि ये भाई सेल्फ है बॉडी के अंदर वाले, ये नॉन सेल्फ है। तो उस हिसाब से बॉडी क्या करती है, इन हार्मफुल बैक्टीरिया से अपने को प्रोटेक्ट रखती है। यहाँ पर एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन हो रहा है। चलो, अगर समझ में आ गया तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। तो क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। एग्जाम्पल फॉर एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन, सो योर ऑप्शन आर ए ट्रीज, बी बैक्टीरिया, सी सॉइल, या डी लाइट। आपके पास 30 सेकंड इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सो सही जवाब है बैक्टीरिया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।